नमस्कार दोस्तों, आतंकवाद के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार। कांग्रेस ने भोपू मीडिया के दलाल पत्रकारों की चुप्पी पर साधा निशाना। आरबीआई के एक फैसले से बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र की बैंक सीकेपी का लाइसेंस किया रद्द। प्लाज्मा देने वाले जमातियों की तारीफ करी तो आईएएस मोहसिन पर गिरी गाज। भेजा गया कारण बताओ नोटिस। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबर है विस्तार से। आतंकवाद के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार। कांग्रेस ने भोपू मीडिया के दलाल पत्रकारों की चुप्पी पर साधा निशाना। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक खुद को चीख चीख कर राष्ट्रवादी बताने वाले देश के जाने माने न्यूज एंकर्स आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में बीजेपी नेता तारिक अहमद मीर की गिरफ्तारी पर खामोश नजर आ रहे हैं। वो इस गिरफ्तारी को लेकर ना तो टीवी डिबेट्स करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। इन एंकर्स के इसी रवैये पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले इन एंकर्स के लिए क्या देश से ज्यादा बीजेपी अहम है। कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने एंकर्स के इसी रवैये को देखते हुए मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मीडिया के लिए देश की सुरक्षा से ज्यादा अहम बीजेपी को सुरक्षित रखना है। उन्होंने ट्विटर के जरिए यह दावा किया कि आतंकवाद के केस में बीजेपी नेता तारिक अहमद मीर की गिरफ्तारी पर सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, राउत कंवल, अमीश देवगन, राजदीप सरदेसाई और अर्नब गोस्वामी ने कोई ट्वीट नहीं किया। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में बीजेपी से जुड़े पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक मीर आतंकियों की मदद करने के आरोप में निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह का सहयोगी है। दविंदर सिंह से पूछताछ में ही मीर का नाम सामने आया था, जिसके बाद उसे शोपियां स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद मीर को 7 दिन की रिमांड पर जम्मू ले जाया गया। यह एनआईए के अधिकारियों की एक विशेष टीम उनसे पूछताछ कर उसके और डीएसपी के संबंधों की जांच करेगी। एनआईए के मुताबिक मीर निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के संपर्क में था। हालांकि मीर ने इस बात से इनकार किया है कि वो दविंदर सिंह को जानता है, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार किया है कि वो दविंदर सिंह के साथ पकड़े गए हिजबुल आतंकी कमांडर नावेद बाबू को जानता था। गौरतलब है कि 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीएसपी दविंदर सिंह को उस समय श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरफ्तार किया था, जब वह अपने साथ आतंकी नावेद बाबू, रफी अहमद और इरफान अहमद को जम्मू ले जा रहा था। दविंदर सिंह श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग विंग में था। आरबीआई के फैसले से बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र की बैंक सीकेपी का लाइसेंस किया रद्द। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द। आरबीआई के इस फैसले से बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। बैंक के लाइसेंस रद्द करने से पहले 31 मार्च को अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई थी, लेकिन आरबीआई ने उससे पहले ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी थी, जिसमें कहा गया था कि बैंक के आर्थिक हालात पिछले काफी समय से चुनौतीपूर्ण बने हुए थे और बैंक को इन हालातों से बाहर निकालने का कोई तरीका भी नहीं है और ना ही बैंक किसी अन्य बैंक के साथ मर्जर की स्थिति में है। आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी बताया था कि मौजूदा स्थिति में बैंक इस हालात में नहीं है कि वह अपने जमाकर्ताओं की राशि उन्हें दे सके। ऐसे में खाताधारकों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। बता दें कि आरबीआई के मुताबिक बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आने की वजह से बैंक के लेन देन पर पहले भी प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद इस प्रतिबंध को कई बार बढ़ाया गया। आखिरी बार प्रतिबंध की अवधि 31 मई तक की गई थी, जिसे 31 मार्च को खत्म होने पर बढ़ाया गया था, पर बैंक की हालत में सुधार न होने पर आरबीआई ने उससे पहले ही कदम उठा लिया। प्लाज्मा देने वाले जमातियों की तारीफ की तो आईएएस मोहसिन पर गिरी गाज। नोटिस भेजकर मांगा गया जवाब। इन दिनों मीडिया और बीजेपी की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिल रही है। सवाल जब बीजेपी पर खड़े होते हैं तो मीडिया बचाव में उतर आता है और जब मीडिया फंसता है तो बीजेपी ढाल बन जाती है। हद तो यह है कि अब बीजेपी मीडिया से सवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मीडिया पर सवाल खड़े करने वाले आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। दरअसल आईएएस अधिकारी ने एक ट्वीट कर प्लाज्मा डोनेट करने वाले जमातियों की तारीफ की थी और मीडिया को कटघरे में खड़ा किया था। 27 अप्रैल को मोहसिन ने तबलीगी जमात के उन लोगों की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया था
जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था, केवल दिल्ली में 300 से अधिक तबलीगी हीरो देश की सेवा के लिए प्लाज्मा दान कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इन हीरो के मानवता कार्य नहीं दिखाएगा। आईएएस अधिकारी के इसी ट्वीट के लिए कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने नोटिस जारी कर 5 दिन के भीतर मोहसिन से जवाब मांगा है। उन पर अखिल भारतीय सेवा के नियमों के उल्लंघन का आरोप है, जिसके चलते उनसे लिखित जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर वो 5 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अखिल भारतीय सेवा अनुसंधान और अपील नियम 1969 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन इस समय पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह इससे पहले भी चर्चा में आए जब उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्हें निलंबित भी किया गया था। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।